उसको कैसे डील करना है, किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलना है, ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी सीट वापस नहीं लेगी और जो लोग जीत करके गए हैं उन लोगों पर उसका अधिकार नहीं है कि अमित शाह का रैली और दौरा 2024 की तैयारी को लेकर के कहां हो रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका प्रभाव बिहार में क्या पड़ने वाला है। जो पहली खबर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता से जुड़ी हुई, जनता के सरोकार को लेकर है और नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और भाजपा को भी, जितने विपक्षी दल हैं, केंद्र सरकार को भी चित कर दिया है। देखिए, बिहार में जो राजनीति चल रही है उसमें अब इन संभावनाओं पर विचार होने लगी है कि नीतीश कुमार 2024 और 25 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये अब लगभग साफ हो गया है। हालांकि राजनीति में तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होता है कि कब क्या होगा। हम लोग का प्रेडिक्शन अक्सर जी मैंने कभी होता है, कभी पास भी होता है, ज़्यादा समय जगह हाँ। लेकिन अब जो स्थिति वर्तमान में बनी है उसमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बातें लगभग साफ नजर आ रही है। और इसको लेकर के नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प हैं, तो निश्चित रूप से विकल्प है बिहार की जनता, क्योंकि जिसके भरोसे 17-18 सालों से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसको कैसे डील करना है, किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलना है, ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार से या नरेंद्र मोदी जब जातीय जनगणना को कन्वर्ट कर दिया नहीं होगा तो इन्होंने बिहार में करा करके लोगों का सिंपैथी लिया, खास करके जातीय जो जड़ बन गई है लोकतंत्र की, चुनावी रणनीति की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को क्या देते हैं। और लोगों को देने के लिए नीतीश कुमार के पास, चूंकि सत्ता में है तो बहुत कुछ है। उन्होंने बिजली को लेकर के जो झमेला चल रहा था, आपने देखा होगा कितना आंदोलन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, केंद्र सरकार घिरते नजर आ रही थी। चर्चा हो गई कि विधायकों का पेंशन बढ़ गया, वेतन बढ़ गया। बिल्कुल, बिहार पर 25% का बोझ। इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि आप जब भी कुछ बढ़ने की बात होती है, जिसमें एक केंद्रांश होता है और केंद्र की तरफ से बढ़ती है, वो कटघरे में खड़ा होता है। जैसे आप देख लीजिए कि गैस के दाम पर क्या स्थिति है, महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार के जो हिस्से में है उसको लेकर के क्या है। लेकिन इन सब से अलग बिहार के लोगों को एक बड़ा राहत दिया है नीतीश कुमार ने, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। और बिजली का बिल नहीं बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है सभी के जीवन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार फोकस कर दिए हैं कि अब उन्हें 2024 में बिहार का कम से कम अधिक से अधिक सीट पर अपना वर्चस्व बनाना है और लोगों को अपने पक्ष में रखना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से रोका जा सके या फिर आने वाले समय में कोई समझौता हो सके। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां बिहार में चर्चाएं हो रही है, लेकिन तेजस्वी के जो तेवर हैं वो नरम पड़े हैं। चंद्रशेखर नीतीश के पांव छू रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से बयानबाजियाँ बंद हुई है सीएम को लेकर। अब लगता है आपको कि सीबीआई मामले में तेजस्वी जब फंसे हैं तो वो समझ चुके हैं कि अब नीतीश कुमार से सहानुभूति समर्थन लेना पड़ेगा उनको। नीतीश से ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, नीतीश भाग जाएंगे। एक बार फिर से सनी हम एडवांस खबर दे रहे हैं। एडवांस खबर ये है कि 2024 और 2025 ये दो चुनाव हैं, जिसमें एक लोकसभा के लिए लड़ा जाना है, एक विधानसभा के लिए लड़ा जाना है। लोकसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव की नज़र नहीं है। हम बार बार ये कह रहे थे और आपने देखा होगा कि जो भी राजनीतिक समीक्षक हैं वो समीक्षा कर रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं अटकेगा और वहां जाकर के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन यहाँ रास्ता जो है, जिस तरह से तेवर अपने बदले हैं माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव ने, उससे साफ लग रहा है कि वो नीतीश कुमार पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहे हैं। नीतीश कुमार को वो लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक उन्हीं के हिसाब से समझौता करने की तैयारी लगभग कर चुके हैं और 2025 में वो अपने हिसाब से समझौता करेंगे। अब नीतीश का नेतृत्व तो अब है स्वीकार। बिल्कुल, नीतीश का नेतृत्व स्वीकार है, क्योंकि 2024 में नीतीश कुमार को हर हाल में कोशिश ये करना है कि वो केंद्र की राजनीति में चले जाएं, क्योंकि तभी बिहार में सीट खाली होगा। और बिहार में जब मौका आएगा तो तेजस्वी यादव अपना आंकड़ों के हिसाब से, जो अभी वर्तमान आंकड़ा है उसके हिसाब से विधानसभा की सीटें कम बेसी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई त्याग उन्होंने किया है, जैसे कुर्नी का सीट उन्होंने जीता हुआ सीट अपना छोड़ा, सिटिंग सीट था उनका।
इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं, नीतीश कुमार के फैसलों को मानने के लिए मजबूर है, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हैं। 2025 वाला बात भी मान गए हैं और सदन में यह भी कह दिया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसका मतलब कि 2025 तक के लिए वो तैयार हो गए हैं और ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के तेवर नरम पड़े हैं और उन्होंने अपने टीम के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, जो उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल है उनको और जो बाहर भी हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं रोका है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सुधाकर सिंह वाला मामला, कि सुधाकर सिंह भी नरम पड़े हैं और आपने चंद्रशेखर की बात तो कही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो नरम पड़े हैं। जी, तीसरी खबर की तरफ चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सांसद प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है, मांग को लेकर मिल रहे हैं। लेकिन बाबा, आपको नहीं लगता है कि जब दो पार्टी के बीच, दो देश के बीच युद्ध हो रहा है और दो देश के बीच जो रिलेशन है उसको लेकर कोई आदमी अपना गोतिहाड़ो करने जाए, अपनी मांग को लेकर जाए, तो कुछ तो गड़बड़ है? देखिए सनी, ये सिक्के का एक पहलू है और दोनों पहलू अगर ओरिजिनल नहीं छपा हुआ हो तो सिक्का नहीं चलता है या नोट भी नहीं चलता है। उसके लिए एक मानक निर्धारित है जी। उसी तरह से बिहार की राजनीति का भी मानक निर्धारित है। मैंने खबर किया था, कल ही मैंने एक खबर किया था जो कि बहुत ही अर्ली खबर थी, फिर से मैं बताऊंगा। और मैंने ये जानने की कोशिश की थी बिहार की जनता से भी, राजनीतिक दल के नेताओं से भी, कि आखिर अमित शाह बिहार के दौरा पर जो आ रहे हैं, दिल्ली में लगातार लोग मिल रहे हैं, कभी अमित शाह से, कभी नरेंद्र मोदी से, इसके मायने क्या निकाले जाए? तो एक सीधा मायने है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चूंकि सदन में एक साथ लोग हैं इसलिए मिलना जुलना जारी रहता है। लेकिन सदन में हैं वो एक अलग बात होती है और व्यक्तिगत रूप से जाके मिलना एक अलग बात होती है। लेकिन इस सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो नीतीश कुमार को 16-17 सीटें दी थी, अपने सांसदों को रोक करके, क्या इस बार अपनी सीट वापस नहीं लेगी? और जो लोग जीत करके गए हैं उन लोगों पर उसका अधिकार नहीं है, 50% तो अधिकार है जी। अब ऐसी स्थिति में हम पहले ये भी बता चुके थे कि चिराग पासवान जी, उसके अलावे आप पशुपति कुमार पारस जी, उसके अलावे आप इनका भी नाम जोड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का। ये सारे लोग जो आ रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, अपने नहीं लेकर के इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जी वो सीटें दे सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को, पशुपति कुमार पारस को जी। अब इसमें क्या है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमित शाह का रैली और दौरा 2024 की तैयारी को लेकर के कहाँ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी की चर्चा मैंने किया था जी। और इस पर कई लोगों ने मुझसे बात भी किया है। मैं विधान परिषद में भी था तो कई नेताओं ने बातचीत किया, कई पत्रकारों ने इस पर हमसे सवाल पूछे हैं कि आखिर ये जो आप बता रहे हैं इसमें सत्यता तो नजर आती है जी। कारण कि उन्होंने पहला जो दौरा किया, जो रैली उनकी हुई, वो हुई पूर्णिया में। पूर्णिया में सांसद कहाँ से हैं? जदयू से हैं, संतोष कुशवाहा हैं। अगर बात करें तो फिर वाल्मीकि नगर वो गए, वाल्मीकि नगर में भी सांसद कहाँ से हैं? जदयू से हैं, सुनील कुमार। और तीसरा जो आज मैंने, आप जब इंतजार कर रहे हो तब तक हो सकता है कि आज शाम में आने वाले हैं, कल जहां जा रहे हैं सासाराम काराकट, तो सासाराम काराकट में जाने का उद्देश्य क्या है आप समझ ही सकते हैं कि वहां भी सांसद कहां का है, तो जदयू का है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि तीनों जगह के सांसद कुशवाहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बार जो फोकस है वो जो वोट बैंक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके MY समीकरण को जोड़ करके और अन्य वोटों को जोड़ करके जो अपनी तरफ रखेंगे, उसको अच्छी तरह से समझ करके उसको पूरा मंथन करने के बाद अमित शाह ने ये काट निकाला है कि कुशवाहा बिरादरी को अपने खेमे में कर लो। एक तो उसने सम्राट चौधरी जो बड़े नेता कहे जाते हैं, उससे भी बड़े नेता कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी अपने पाले में कर लिया। और 3 सांसद जो हैं, मात्र 3 ही सांसद हैं कुशवाहा जो कि जदयू से हैं। ये बड़ी बात है। और इन तीनों सांसदों को अपने तरफ ला करके आखिर कौन सा खेल हो रहा है? निश्चित रूप से अब इसके अलावे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां OBC की बात होती है, EBC की बात होती है, तो OBC में जो संख्या है अलग अलग जातियों की, उसमें यादव को संख्या को अगर छांट दिया जाए तो बाकी की संख्या के बारे में आप समझ ही सकते हैं। महत्वपूर्ण। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अमित शाह हैं उनसे
अपने सांसदों को बचाने का एक बड़ा टास्क जो है और बड़ी जिम्मेवारी ललन सिंह की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना वो बचा पाते हैं और रोक पाते हैं। मिलने जुलने का कार्यक्रम तो चलिए रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात बाबा ने आपको बताया। बाबा नब्ज को पकड़ चुके हैं अमित शाह के आने का। जो 3 कुशवाहा सांसद हैं उसी क्षेत्र में अमित शाह का दौरा, कहीं ना कहीं उन सांसद के अंदर डर बैठ गया होगा। बात की जाए तो सीतामढ़ी से जो सुनील कुमार सांसद हैं वो भाजपा में थे भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध भी रहा है। और उधर बात की जाए पूर्णिया संतोष कुशवाहा तो अभी मिले ही हैं प्रधानमंत्री से। 2 का तो एकदम स्पष्ट क्लियर है, ये दोनों अभी प्रधानमंत्री भाजपा के टच में हैं। और तीसरा महाबली सिंह है ना बाबा। तो देखना ही होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ घटनाक्रम होते हैं और अमित शाह के दौरे के बाद बदलाव क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।